स्वागत है। हम आज 10वां क्लास का जो प्रकाश का प्रवर्तन, ये जो पहला चैप्टर है, इसका आज हम चौथा वीडियो डाल रहे हैं। ठीक है, पार्ट 4 है, जिसमें आज हमको पढ़ना है प्रकाश का प्रवर्तन क्या है और इसके कितने नियम होते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है। प्रकाश का प्रवर्तन का मतलब होता है यदि प्रकाश किसी चिकने सतह पर टकराता है या दर्पण पर टकराता है तो टकराने के बाद वापस लौट जाता है। इसी को प्रवर्तन मतलब, प्रवर्तन का मतलब हो गया टकराने के बाद लौट जाना। प्रवर्तन माने लौटना, ध्यान रखेंगे। तो चूँकि प्रकाश का प्रवर्तन है, तो प्रकाश जब किसी चीज़ पर, जैसे बॉल किसी चीज़ पर टकराता है ना, आप फेंकते हैं बॉल दीवार के ऊपर तो वो वापस टकराकर फिर से आ जाता है, तो क्या हुआ, बॉल का वहाँ प्रवर्तन हो गया। उसी तरह ध्यान देना है कि यहाँ प्रकाश का प्रवर्तन हो रहा है। प्रकाश किसी चिकने सतह से, चूँकि चिकना सतह इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि प्रकाश को वापस आने के लिए बिल्कुल चिकना सतह चाहिए। अब चिकना सतह क्या है, तो दर्पण है। तो दर्पण पर जब कोई किरण टकराएगा तो वापस लौट जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं प्रकाश का प्रवर्तन। तो वही बात देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर टकराती है तो टकराने के बाद क्या होती है, लौट जाती है। ठीक है, इसी घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पर हम फिगर एक बना रखे हैं, ज़रा इसको हम ज़रा देख लें कि फिगर कह क्या रहा है। तो देखिए ये फिगर के नीचे हम बना दिए समतल दर्पण, जिसको इंग्लिश में प्लेन मिरर कहते हैं। और देखिए इधर से एक किरण आया है, ये वाला, ये देखिए, ये सबको हम हटा लेते हैं तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। तो देख लीजिए, यह देखिए इधर से एक किरण आया है, मान लेते हैं इधर सूरज है ना, तो यहाँ से एक किरण आया है और किरण देखिए जैसी दर्पण पर टकराया है तो टकराने के बाद क्या हो गया है, लौट गया है। बस इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। और इसमें है कहाँ कुछ, आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है ये पहले समझ लीजिए, उसके बाद नियम हम बता देंगे। तो प्रकाश का परावर्तन समझ गए कि जब कोई किरण आएगी और दर्पण पर टकराएंगी तो टकराने के बाद वो लौट जाएगी। तो इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब आइए उसके नीचे एक फिगर आपको बनाना होगा इस ढंग का। तो फिगर के लिए आपको क्या करना होगा, नीचे एक समतल दर्पण बनाना है। ठीक है, और इधर से एक किरण लाना है, एक इधर निकाल देना। अब बीच में जो डॉट डॉट लाइन देख रहे हैं ये अभिलंब है, अर्थात लंब एक परपेंडिकुलर नॉर्मल आपको डालना है। तो मैंने यहाँ पर एक अभिलंब डाल दिया और यहाँ से आपका दो किरण बन गया, दो कोण बन गया, एक कोण दो कोण, और दोनों कोण आपस में बराबर होता है। इसका सभी अंगों का वर्णन कर देना, चूँकि ये आने वाली किरण है तो यहाँ लिख देना है आपतित किरण। और आपतित किरण को इंग्लिश में हम इंसिडेंट रे कहते हैं। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। इसीलिए इसको हम आई से सूचित करते हैं क्योंकि इंसिडेंट रे के बगल में है। और देखिए जो टकरा कर जा रहा है ना, तो टकराकर जो किरण जा रहा है तो जाने वाली किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। अब परावर्तित किरण को इंग्लिश में हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। इसीलिए इसे हम आर से सूचित करते हैं। ठीक है, अर्थात कह सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर, क्योंकि अगर ये जितना डिग्री का कोण बनाएगा उतनी डिग्री का कोण ई बनाएगा। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन में यह बात आपको ध्यान रखना है। और देखिए चूँकि इसको हम अभिलंब बोलते थे, यहाँ मैंने लिख दिया अभिलंब। ये आने वाली किरण आपतित किरण, ये जाने वाली किरण परावर्तित किरण। चूँकि दर्पण समतल दर्पण तो मैंने लिखा समतल दर्पण। अब देखिए ये जो कोण बना, ये कोण जो बना जिसका नाम आई है, तो इसको हम आपतन कोण कहते हैं हिंदी में, और इसे आई से सूचित करते हैं। और ये जो कोण बना, ये वाला कोण जो कोण आर है, इस कोण को हम बोलते हैं हिंदी में परावर्तन कोण, और इसे हम आर से सूचित करते हैं। तो हम समझते हैं कि आपको इस समझ में आ गया होगा। अब ज़रा ध्यान दें, पूछेगा आपको यहाँ से परिभाषा पूछ लेगा। देखिए ये सब जो पॉइंट देख रहे हैं इसको आपको डिफिनेशन के रूप में पूछा जा सकता है। अगर नहीं भी पूछा जा सकता है तो आपको ध्यान रखना चाहिए, इसका डिफिनेशन आपको आना चाहिए। पूछ रहा है आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे क्या है, आपतित किरण क्या है। तो आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। बस जो दर्पण पर किरण आ रही है उसे आपतित किरण कहते हैं। हाँ, और देखिए एक पूछेगा आपको परावर्तित किरण क्या है, जिसको इंग्लिश में रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। तो रिफ्लेक्टेड रे आप समझ गए होंगे, है ना, जो दर्पण पर टकराने के बाद जो किरण जा रही है ना, जो किरण जा रही है उसी किरण को हम बोलते हैं परावर्तित किरण। और एक और पूछता है आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ध्यान रखेंगे आपतन बिंदु का मतलब है, देखिए यहाँ पर एक आपको बिंदु दिख रहा होगा यहाँ पर, तो इसी को हम आपतन बिंदु कहते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको आपतन बिंदु का डिफिनेशन ऐसे करेंगे कि जब कोई किरण है ना दर्पण पर आकर जिस बिंदु पर टकराती है उसी बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आने वाली किरण
जिस बिंदु पर टकराती है उसी बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं, इंग्लिश में हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। अगला हम बात करें, ये जो बीच में देख पा रहे हैं अभिलंब, ये पूछेगा अभिलंब क्या है, तो ध्यान रखेंगे इसको कैसे डिफिनेशन हम करेंगे, इसका परिभाषा कैसे देंगे। तो आने वाली किरण और जाने वाली किरण, इसके बीच में जो लंब डाला जाता है उसी को हम अभिलंब कहते हैं और इंग्लिश में से नॉर्मल कहते हैं। हो गया, क्या बोलेंगे, आने वाली किरण, या ऐसे ही बोल सकते हैं आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। ठीक है, अगला बात कर ले कि सर आपतन कोण किसे कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। तो आपतन कोण का मतलब होता है, ठीक है, आने वाली किरण, परिभाषा ध्यान से समझेंगे, आपतन कोण किसे कहते हैं। देखिए चूंकि आपतन कोण इस कोण का नाम है, आई परावर्तन कोण, तो आपतन कोण किसे कहेंगे, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं अपने भाषा में कि आने वाली किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसी को हम आपतन कोण कहते हैं और इसे आई से सूचित किया जाता है। और हम बता दिए हैं कि आई क्यों कहते हैं, क्योंकि इंसिडेंस रे के बगल में इसलिए आई और ये रिफ्लेक्टेड रे के बगल में इसलिए आर। ठीक है, अब लास्ट बच गया परावर्तन कोण किसे कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। तो बच्चों ध्यान दें, इसको भी ऐसे ही बोल सकते हैं अपना भाषा में कि जाने वाली किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है ना उसी को हम परावर्तन कोण कहते हैं और इसे आर से सूचित किया जाता है। तो हम समझ गए हो कि पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब फाइनली बारी है कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो ध्यान देंगे, परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, 2 नियम। तो हम लिख लेंगे यहाँ प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। 2 नियम होते हैं। चलिए देख लेते हैं 2 नियम कौन कौन होते हैं। तो पहला नियम जरा समझेंगे। देखिए, इसको आपतित किरण भी बोल सकते हैं, आने वाला किरण भी बोल सकते हैं, इसको परावर्तित भी बोल सकते हैं, जाने वाला किरण भी बोल सकते हैं। तो आप अपने भाषा में लिखो या किताब, हम अपने भाषा में यहाँ बता दे रहे हैं। आने वाली किरण और जाने वाली किरण और अभिलंब, देख रहे हैं ना, तीनों एक ही बिंदु पर होती है। देख सकते हैं तीनों एक बिंदु पर खड़ा है कि नहीं। देखिए ये भी इसी पर है, ये जो किरण जा रहा है ये भी इसी पर है, अभिलंब भी इसी पर है। तो पहला नियम यही हो गया। पहला नियम कैसे लिखेंगे कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। बस ये हो गया प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। तो चलिए लिख लेते हैं पहला नियम। पहला नियम क्या हो गया, आपतित किरण, आप लिख सकते हैं आने वाली किरण भी, आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण या जाने वाली किरण, परावर्तित किरण और बीच में डाला गया अभिलंब और बीच में डाला गया अभिलंब। ठीक है, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। बस ये हो गया आपका प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। अब जरा देखिए प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है। दूसरा नियम बिल्कुल आसान है। यहाँ 2 कोण बन रहा है तो ई कोण के बराबर होते हैं। बस ये दूसरा कोण है, दूसरा नियम है। तो दूसरा नियम को कैसे लिखेंगे, आपतन कोण, इसको आपतन कोण कहते हैं, इसको परावर्तन कोण। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। या शॉर्ट में लिखना है दूसरा नियम तो आप लिख सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर। चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं दूसरा नियम, इसका नाम आपतन कोण, इसका परावर्तन, दोनों बराबर होते हैं। तो यही दूसरा नियम है। तो लिख देंगे आपतन कोण परावर्तन कोण के, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं, कोण के बराबर होते हैं। या इसी को शॉर्ट में आप ऐसे भी लिख सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर। तो ये हो गया दूसरा नियम। तो फाइनली आपका ये हो गया। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके कितने नियम होते हैं। तो बस प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो आंसर लिखना है जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराती है तो टकराने के बाद लौट जाती है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और ये नीचे फिगर बना के इशारा कुछ आपको लिख देना है। और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। पहला नियम, आने वाली किरण, जाने वाली किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। दूसरा नियम,
कोण आई कोणार के बराबर होते हैं, या हिंदी में लिखेंगे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम एक छोटा सा टॉपिक एक एक करके हम सबको डालेंगे। ठीक है।